हम बात करेंगे ऐसे आचार्य की जो स्वघोषित है, जो पूर्व में व्यभिचार कर चुका है और अभी व्यभिचार में सभी लोगों को बढ़ावा दे रहा है। ये जो प्रशांत है, जो स्वयं को आचार्य कहता है और कहलवाता है, ये कहता है कि धर्म जो है वो सब्जेक्टिव है, व्यक्तिगत है। यदि धर्म सब्जेक्टिव है तो मुझे ये बताओ, एक जो रेपिस्ट की सोच है, क्या तुम उसको धर्म कह सकते हो? कि वो यदि रेप कर रहा है, यदि उसने रेप करने के बारे में सोचा, विचार किया, तो ये सब्जेक्टिव है। यदि कोई आतंकवादी तुम पर हमला कर दे, यदि कोई किसी व्यक्ति की ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं इस व्यक्ति को मारूं और खूब मारूं और जान से मार डालूं, तो क्या उसका ये धर्म है? क्या ये सब्जेक्टिव है? क्या ये विषय व्यक्तिगत है? और यदि धर्म सब्जेक्टिव है, यदि धर्म सब्जेक्टिव है, फिर तो रेपिस्ट को भी सजा नहीं होनी चाहिए, उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। और यदि आतंकवादी हिंसा कर रहा है, मासूम लोगों को मार रहा है, तो वहां पर भी धर्म सब्जेक्टिव है। उस व्यक्ति को भी जो है दंड नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कार्य वो कर रहा है उसके धर्म के अंतर्गत कर रहा है, क्योंकि वो तो सब्जेक्टिव है ना। और जब तुम ये कहते हो कि नहीं भैया जानवरों को मार के नहीं खाना चाहिए, क्यों? फिर तो वो भी सब्जेक्टिव हुआ ना, वो भी व्यक्तिगत हो गया, वो उसकी अपनी व्यक्तिगत सोच है। तुम जब ये कहते हो कि मल्टीवर्स है, तो मल्टीवर्स है तो फिर मल्टीवर्स को मानो भी तो सही, पूर्ण रूप से मान के दिखाओ मल्टीवर्स को। तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि जब तुम मल्टीवर्स को मानोगे, मल्टीवर्स कह दोगे और धर्म को सब्जेक्टिव कह दोगे, तो जितने लोगों की अपनी अलग अलग सोच बन रही है, उनके माइंड में जो जो बातें आ रही हैं, माइंड में हर एक बात जो आती है वो व्यवहारिक जीवन में हम करें और वो सही हो, ये आवश्यक नहीं है। उदाहरण मैंने दे दिया कि किसी एक व्यक्ति का रेप करने का मन कर रहा है, इतने मात्र से वो व्यक्ति सही नहीं हो जाता। ये व्यवहारिक जीवन में अप्लाई करने की योग्य बात नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का मन कर रहा है कि मैं गौ की हत्या करके उसको खाऊं, ये तो मन कर रहा है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो ये वाली बात नहीं है। तुम्हारा जो मन करेगा वो तुम करते रहोगे, फिर तो कोई दंड के योग्य नहीं है, कोई दंड के योग्य है ही नहीं। फिर तो जो जिसकी इच्छा में आ रहा है वो करे, सब धर्म के अंतर्गत आ जाता है, सब कुछ धर्म बन जाता है, क्योंकि धर्म सब्जेक्टिव है। ये धूर्त व्यक्ति एक ऐसा नालायक है जो ये कहता है कि जो मातृ शक्ति हैं उनके गर्भ से उस तत्व को ही हटा देना चाहिए जो उनको मातृ शक्ति बनने का सामर्थ्य प्रदान करता है, जो स्त्रियों को माता बनाता है। वो तत्व ही यदि उनके शरीर से निकाल दिया जाए तो क्या स्त्री को माता कहा जाएगा? अरे ये व्यक्ति सभी स्त्रियों को व्यभिचारिणी बनाने पर तुला हुआ है। भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा है कि जो काम है वो पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। कामोस्मि भरत ऋषभ, ये कहा है भगवान श्री कृष्ण ने। क्या कहा है? कामोस्मि भरत ऋषभ, काम मेरा स्वरूप है, किंतु कैसा काम? धर्म संगत काम। यदि धर्म के स्वरूप चलते हुए व्यवहारिक जीवन में और वैवाहिक जीवन में यदि शादी करके, विवाह संस्कार करके और धर्म से चलो, काम का सेवन करो, तो वह काम मेरा स्वरूप है। किंतु विवाह से पूर्व काम का सेवन करना वो अधर्म है, वो राक्षसों का स्वरूप है। जिसको तुम ये कह रहे हो ना कि गर्भ धारण कर ले तो वहां पे शोषण हो रहा है महिला का, तो तुम भी तो अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। तो ये व्यक्ति जो अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, इसको ये भी स्वीकार करना चाहिए कि मेरे पिता ने मेरी माता के साथ व्यभिचार किया, उनका शोषण किया, जिसके कारण मेरे जैसा एक नालायक पैदा हो गया और लोगों को व्यभिचार में लिप्त कर दिया।
क्योंकि अधर्म से उत्पन्न की गई संतान ही समाज को भ्रष्ट करती है और अधर्म की ओर अग्रसर करती है, जो कि ये प्रशांत कर रहा है। अब ये अधर्म से उत्पन्न हुआ होगा, जब अधर्म से ये उत्पन्न हुआ होगा तब ना धर्म कर रहा है। धर्म से उत्पन्न की गई जो संतान होती है वो तो धर्म करती है, अधर्म नहीं करती। जिस प्रकार से दिति माता कश्यप ऋषि के पास गई थी, मुझे संतान की प्राप्ति हो, मुझे संतान चाहिए, तो क्या वहां पे कश्यप ऋषि ने ये कह दिया था कि देवी मैं तो तुम्हारे शरीर से जो गर्भ धारण करने का तत्व है उसको ही हटा देता हूं? वहां पे क्या कहा था कश्यप ऋषि ने? धर्म संगत बात कि संध्या की वेला है और संध्या के समय में गर्भ धारण करना उचित नहीं है, काम का सेवन करना उचित नहीं है। काम का सेवन करना कब उचित है, कब अनुचित है, किस स्थिति में करना चाहिए, किस स्थिति में नहीं करना चाहिए, ये सब शास्त्र का विषय है। और ये व्यक्ति कहता है कि समाज में जो कार्य हो रहे हैं वो धर्म का विषय नहीं है। माता को किस दृष्टि से देखना है, बहन को किस दृष्टि से देखना है, पत्नी को किस दृष्टि से देखना है, ये सब धर्म का विषय है, धर्म के अंतर्गत आता है। व्यवहारिक जीवन की पूर्ण बातें विष्णु पुराण में लिखी हुई हैं, गरुड़ पुराण में लिखी हुई हैं। क्या जीवन में इस व्यक्ति ने शास्त्र नहीं पढ़े? किंतु इसको, क्योंकि इसके अनुसार तो धर्म सब्जेक्टिव है, कभी भी बदला जा सकता है। तो कश्यप ऋषि ने ये नहीं कहा था कि देवी मैं तुम्हारी गर्भ से उस तत्व को हटा देता हूं। कश्यप ऋषि ने क्या बोला कि देवी संध्या की बेला में यदि गर्भ धारण करोगी, उचित समय नहीं है तो राक्षस उत्पन्न होगा। दिति माता नहीं मानी तो उसके कारण हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसे दो आतंकवादी उत्पन्न हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये आचार्य प्रशांत दुनिया भर की बकवास करने के लिए बैठा हुआ है, ये भी इसी प्रकार से अधर्म से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए ये लोगों को व्यभिचार में लिप्त कर रहा है। क्योंकि जब काम भगवान का स्वरूप है तो धर्म से की गई संतान तो धर्म ही करेगी ना। भगवान श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि तुम विवाह मत करो। ये व्यक्ति तो कह रहा है कि विवाह ही मत करो, अच्छा है पॉपुलेशन कम होगी। तो पॉपुलेशन कम करवाने का ठेका तुझको भगवान ने दे करके भेजा है कि प्रशांत नाम का व्यक्ति आएगा, वो पॉपुलेशन कम करवाएगा और उठा उठा के विवाह का विरोध करेगा। भाई विवाह मत करो, विवाह मत करो, एक झंडा लेकर के चलेगा। क्या ठेका दे करके भेजा है? भगवान ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है तुझको? नहीं। लेकिन मुझको अपनी रोटी सेकनी है अधर्म के माध्यम से। भाई तुझे अपनी रोटी सेकनी है, इस व्यक्ति को कुछ नहीं करना। ये व्यक्ति माता सावित्री की कथा कभी नहीं बताएगा स्त्रियों को कि माता सावित्री का चरित्र कैसा था। महाभारत में पढ़ लो, माता सावित्री का चरित्र कितना उज्जवल था। उनके पिता जिनके पास कोई संतान नहीं थी, उन्होंने 1 लाख गायत्री होम किए तब जा करके देवी सावित्री उत्पन्न हुई। देवी सावित्री साक्षात प्रकट हुई और कहा कि मांगो क्या वरदान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है, संतान नहीं है, इसीलिए मुझे एक संतान चाहिए। सावित्री जी ने कहा कि प्रश्न मत करना और संदेह मत करना। मैंने ब्रह्मा जी से कहा है तुम्हारे पुत्री उत्पन्न होगी। सावित्री देवी के वर से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम सावित्री हुआ। और सावित्री देवी का इतना तेज था शरीर में, उनके तेज के कारण कोई भी पुरुष उनको स्वीकार नहीं कर सकता था। उसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि माता सावित्री को अपनी पत्नी बना सके, स्वीकार कर सके। तब उनके पिता ने ये कहा कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार जो है वर की तलाश करो, क्योंकि किसी पुरुष में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि तुम इतनी तेजस्वी हो और तुमको ग्रहण कर सके, तुमको स्वीकार कर सके। तब उन्होंने कहा कि फिर मैं अपनी इच्छा के अनुसार ही देखती हूँ, पिता की आज्ञा से, और बताया कि धर्म के अनुरूप हो। तब उन्होंने सत्यवान की खोज की। उनको ये भी पता था कि सत्यवान की मृत्यु 1 वर्ष के अंदर हो जाएगी। नारद जी ने बता दिया था कि 1 वर्ष के अंदर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। इसके अंदर सभी गुण हैं, सारे गुण मौजूद हैं, सुंदरता है, दयावान है, ब्राह्मण भक्त है, किंतु केवल एक ही अवगुण है जो सारे गुणों को
दबा देता है। वो क्या गुण है? बोले 1 वर्ष में इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये जानते हुए भी सावित्री जी ने अपने पिताजी से क्या कहा? पिताजी तो कह रहे थे कि नहीं, तुम दूसरी बार जाओ, दूसरी बार खोज करके किसी अन्य को लाओ, उसकी तो 1 वर्ष में मृत्यु हो जाएगी, बेटी विधवा हो जाएगी। किंतु सत्यवान को ही उन्होंने पति के रूप में स्वीकार किया और पिताजी से कहा, पिताजी यदि अब मैं दूसरा वर चुनने के लिए जाती हूँ तो ये धर्म संगत नहीं होगा, क्योंकि सत्यवान को मैं पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ, और यदि अब मैं अन्य किसी को वरूंगी तो ये धर्म के अनुकूल नहीं होगा। और यहाँ पर तो 2-2, 4-4, 5-5 ना जाने कितने पतियों को बदला जा रहा है, पत्नियों को बदला जा रहा है, डिवोर्स हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? इन जैसी शिक्षाओं के कारण हो रहे हैं। तो ये सती सावित्री जी की कथा आपको नहीं सुनाएंगे। उन्होंने कौन सी तपस्या की थी? पातिव्रत्य धर्म के बल पर यमराज के पीछे गई और यमराज से अपने पति के प्राण वापस लेकर आई। पातिव्रत्य धर्म के बल पर सारी सिद्धियां उनके चरणों में थी। ये था पातिव्रत्य का बल। और तुम कहते हो कि स्त्री के अंदर से मातृशक्ति होने का तत्व ही हटा देना चाहिए, जो प्रकृति से प्राप्त है उस तत्व को मिटाने की बात करता है। कल को तो ये कहेगा कि अग्नि को मिटा दो, अग्नि सर्वभक्षी है, अग्नि तो केवल जलाने का कार्य करती है, लेकिन वही अग्नि तुमको भोजन देने का भी तो कार्य करती है। अग्नि भी तो शोषण करती है, किसी को जला भी दे। अग्नि तो किसी के लिए ठंडी नहीं हो जाएगी ना, शीतल नहीं हो जाएगी। यदि कहीं जंगल में आग लग जाए और वहां पे कोई बच्चा फंसा हो तो अग्नि उसके लिए शीतल तो नहीं हो जाएगी, उसको भी जला देगी। अग्नि ये नहीं देखेगी ना कि वो अच्छा है या बुरा है, अग्नि का तो कार्य ही जलाना है, दाहकत्व है। तो कल को क्या कहोगे कि आज अग्नि के कारण सारे वृक्ष जल गए, आज सारा वन नष्ट हो गया, इसलिए अग्नि के स्थान पर किसी अन्य वस्तु का आविष्कार करो जिससे हमको भोजन की प्राप्ति हो जाए। कल को ये व्यक्ति कहेगा इतनी बाढ़ आती है, समुद्र को ही हटा देना चाहिए। तो ऐसे धूर्तों के जो तर्क हैं, इनसे कोई प्रश्न करने वाला नहीं। बस गुरुजी ने कह दिया, हमने सुन लिया। हाँ, गुरुजी ने तो बहुत अच्छी बात कही है भाई। संतान उत्पन्न, और सावित्री जी ने क्या कहा, और वरदान भी यमराज से क्या मांगा कि मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए उनके 100 पुत्र हो जाएं। पुत्र भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 100 पुत्र मांगे। अपने लिए भी वर मांगा कि हमारे भी 100 पुत्र हों। तो कह दो कि सावित्री जी गलत थी। वहां पे सावित्री जी को क्या आवश्यकता थी इतनी पॉपुलेशन बढ़ाने की? क्या आवश्यकता थी 100 पुत्र करने की? ये धूर्त होता तो सावित्री जी को ये तो व्यभिचार बता देता। मतलब जो धर्म है ये व्यक्ति उसको अधर्म बताने पर तुला हुआ है, और जो अधर्म है उसको ये व्यक्ति धर्म बताने पर तुला हुआ है। जिसको व्यभिचार बताना चाहिए उसको ये व्यक्ति बता रहा है कि ये तो धर्म है। तो इस व्यक्ति की सोच आप देखिए कि इस व्यक्ति की सोच कैसी है। धर्मशास्त्रों के अनुकूल इसकी सोच नहीं है। धर्मशास्त्रों के प्रतिकूल होकर के ये व्यक्ति अपनी बातों को रखता है, और ये केवल वही बात बोलता है जो लोगों को अच्छी लगे। और यदि आपको अपने मन के अनुकूल बात अच्छी लग रही है कि ये तो हमारे मन में है बात, और ये व्यक्ति वही बात कर रहा है तो मेरे माइंड को हिट कर गई, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप बिल्कुल गलत है। शास्त्र सम्मत बात भी यदि आपके मन को हिट नहीं कर पा रही है, जो अच्छी होने पर आपको अच्छी नहीं लग रही है, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आप बीमार हैं। यदि सर्प डस ले तो नीम का पत्ता भी मीठा लगने लग जाए, तो इसका अर्थ ये नहीं है ना कि नीम का जो पत्ता है वो मीठा है। नीम का पत्ता तो कड़वा ही है, किंतु मीठा आपको क्यों लगा? सर्प के डंस की वजह से। तो शास्त्र की शास्त्रोक्त बात, जो शास्त्रोक्त परंपरा से जो गुरु हैं, वो जो बात कह रहे हैं वो आपके माइंड को हिट नहीं कर रही, आपको समझ में नहीं आ रही, इसका अर्थ है कि वो आपके गुरु होने योग्य नहीं ना, आप उसके शिष्य होने योग्य नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो पात्रता नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि अच्छी बातें और अच्छे गुरु, अच्छे शास्त्र हर किसी को हजम नहीं होते। जो प्योरिटी होती है ना, यदि कोई
स्वस्थ व्यक्ति को घी खिलाया जाए तो वो तो उसको पचा सकता है, किंतु कोई अस्वस्थ व्यक्ति है, यदि उसको शुद्ध देसी घी खिला दिया जाए तो उस व्यक्ति को तो पाचन में समस्या हो जाएगी, वो तो घी को नहीं पचा पाए, कह देगा घी खराब है, घी खराब होने की वजह से मैं जो हूँ अस्वस्थ हो गया हूँ। भाई साहब, घी खराब नहीं था, घी खराब होने की वजह से आप अस्वस्थ नहीं हुए, आपके अंदर सामर्थ्य नहीं था कि आप घी को पचा नहीं पाए, इसलिए आप रोगी हो गए, इसलिए आपका जो शरीर है वो अस्वस्थ हो गया। ठीक इसी प्रकार से शास्त्रों में और गुरु में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो अमान्य है, किंतु आपका जो दिमाग है, आपकी जो बुद्धि है ना, वो स्वीकार नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि तामसिक प्रवृत्ति है ना, ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी, जिसके कारण मातृशक्तियों को माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। महाभारत में शकुंतला जी क्या कहती हैं? एक पत्नी जो होती है वो पति की मंत्री होती है, एक पत्नी जो होती है वो भार्या कब कही जाती है? जब संतान उत्पत्ति करती है, और जो गृह कार्य में कुशल होती है वो पत्नी होती है। और ये व्यक्ति कहता है कि तत्व ही हटा दो, तो आचार्य प्रशांत या उसके चेले इस प्रश्न का ही उत्तर दे दें। प्राकृतिक रूप से तुम्हारा जो शरीर है, क्या तुम आंखों को यहां से हटा करके 1-2 इंच क्या कहीं छाती पर लगा सकते हो? या फिर एक काम करो, जैसे कि आजकल फोन चल रहे हैं, आजकल फ्रंट कैमरा भी होता है, बैक कैमरा भी होता है, तो भैया हम अपनी आगे से सुरक्षा तो कर सकते हैं कि शत्रु हमको मारने के लिए आ रहा है। अब एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न होनी चाहिए कि यदि पीछे से भी कोई मारने के लिए आ रहा है तो हमारा बैक कैमरा भी होना चाहिए, बैक आई भी होनी चाहिए, उसको भी इन्वेंट कर लो, क्या पता हो जाए, आगे हो ही जाएगी शायद। भगवान ने जैसा शरीर दिया है, यदि उसमें कोई परिवर्तन करने की चेष्टा की जाएगी वो अधर्म ही होगा। हर पुरुष को ये व्यक्ति नपुंसक बनाने में लगा हुआ है, हर स्त्री को ये व्यक्ति व्यभिचारिणी बनाने में लगा हुआ है, और स्वयं को धर्म का ठेकेदार बताने पे लगा हुआ है। क्या करना चाहता है ये व्यक्ति? आप विचार कीजिए, अपने माइंड से, अपने दिमाग से सोचिए। इस व्यक्ति को यह भी कहना पड़ेगा कि इसके पिता जो हैं उन्होंने शोषण किया है इसकी माता का, जो कि ठीक नहीं था, क्योंकि इसके जैसा नालायक पैदा हो गया। और यदि शास्त्रों की बात करो तो जो अधर्म होता है उसकी 5 शाखाएं होती हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जिसमें छल आता है, तो ये व्यक्ति छल कर रहा है। अधर्म की 5 शाखाओं में जो छल बताया गया है, माने कि शास्त्रों में मिलावट कर देना, जो सब शास्त्रों की बातें हैं उनसे इधर जा करके अपने मन के अनुकूल उन बातों को ढाल देना, और वही बातें लोगों में प्रचार प्रसार करना। भगवान कृष्ण के नाम पे अनर्गल प्रलाप कर रहा है ये व्यक्ति, मतलब भगवान कृष्ण के सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी, किंतु भगवान श्री कृष्ण को सामने रख करके गीता का प्रचार कर रहा है। अरे कहो ना, गीता मेरी लिखी हुई है, ये भगवान कृष्ण का इस गीता से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता बोली वो तो परंपरा से गुरुओं के पास है, और उन गुरुओं से हमने शिक्षा प्राप्त की नहीं है। उस गीता का हम प्रचार कर नहीं रहे जो परंपरा से है, हम तो अपने मन के अनुकूल उन श्लोकों का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और गलत ट्रांसलेशन करके जो है लोगों में बांट रहे हैं। ये व्यक्ति इसी प्रकार, क्योंकि सीधा सीधा यदि अधर्म हमारे समक्ष आएगा तो उसका हम तिरस्कार कर देंगे। सीधा सीधा यदि कोई व्यक्ति हमको मारने के लिए आएगा, उससे हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, किंतु यदि व्यक्ति धर्म का चोला ओढ़ करके आएगा, उस व्यक्ति का तिरस्कार करना असंभव है। इस व्यक्ति ने वही किया है, क्योंकि हम किसी को गलत या सही कैसे कह सकते हैं? जब हमारे पास कुछ प्रमाण इत्यादि हो तब ना किसी को गलत सही कहेंगे। अपनी व्यक्तिगत सोच से फिर तो व्यक्ति ये भी कह सकता है कि तुम मूर्ख हो, तो उसके कहने से तुम मूर्ख नहीं हो जाओगे। किंतु शास्त्र के आधार पर,
शास्त्र की तिलांजलि देकर यदि वो व्यक्ति बातें कर रहा है और तर्क दे रहा है तो व्यक्ति वास्तविकता में मूर्ख है। यदि आचार्य प्रशांत की मृत्यु हो जाए और इसके सिद्धांतों की तिलांजलि इसके चेले दे दे और अपने मन के अनुकूल फिर कोई नई बात ढाल दे, उसमें लिख दे और फिर प्रशांत के नाम से प्रचार करें, तो क्या उस प्रचार को जो प्रशांत है वो वैध मानेगा कि इसमें मैंने जो जो लिखा था वो सब कुछ बदल दिया गया है, सब कुछ चेंज कर दिया गया है? हम मान लेगा, क्योंकि ये तो ट्रेंड जीवी है। क्योंकि जब समय कुछ और था, अब समय कुछ और है। जब समय कुछ और था तब मैंने ऐसा ऐसा बोला, आज समय कुछ और है तो मैं ऐसा ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि धर्म सब्जेक्टिव है। भागवत में पढ़िए, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था या नहीं? कोई संतान नहीं थी, संतान के कारण परेशान था। कितने राजा हुए जो संतान के कारण परेशान हुए कि कोई संतान नहीं है। लोक परलोक कैसे हमारा सुधरेगा? शास्त्रों में इस बात को कहा गया, यदि किसी व्यक्ति के संतान ना हो तो पूर्ण रूप से प्रयत्न करे पुत्र प्राप्ति का। पूत नामक नरक से जो बचाता है, जो रक्षा करता है, उसको पुत्र कहते हैं। अपने माता पिता को ही नरक में ढकेल दे उसको पुत्र नहीं कहते। व्यवहारिक दृष्टिकोण से तुम लोग कहोगे कि पुत्र ही है, किंतु धर्मशास्त्रों में क्या कहा गया है? जो पत्नी धर्म का आचरण करते हुए शास्त्रों की आज्ञा में रहकर के कार्य नहीं करती, वो धर्म पत्नी नहीं कही जा सकती। क्योंकि पत्नी का अर्थ क्या होता है? भोग पत्नी नहीं कहा गया हमारे यहाँ पे। इस मूर्ख प्रशांत को ये बताओ कि स्त्रियों का यदि शोषण होता तो उसको भोग पत्नी कहा जाता। भोग पत्नी कहाँ कहा गया है? शोषण पत्नी कहा जाता। लेकिन हमारे यहाँ पे शास्त्रों में क्या कहा गया है? पत्नी को धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का अर्थ क्या होता है? जो धर्म के कार्यों में सहभागिनी हो। और जो धर्म के कार्यों में सहभागिनी है तो फिर उसका शोषण कैसे हो रहा है ये बता सकता है व्यक्ति, क्योंकि इसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ, फिर तो इस व्यक्ति के अनुसार हर उस स्त्री के साथ शोषण हुआ है जिसके संतान उत्पन्न हुई है, यही मान के चलेंगे। फिर तो रानी लक्ष्मीबाई जो हैं इसके अनुसार उनका भी शोषण हुआ। किंतु रानी लक्ष्मीबाई ने अपने आप को ऐसा नहीं माना कि मेरा शोषण हुआ। उनके भी संतान थी ना, बालक था ना। किंतु घोड़े पे बैठ करके जब वो लोहा ले रही थी दुष्टों से, तो अपने संतान को, अपने पुत्र को पीछे पीठ पर बांधा उन्होंने। शोषण नहीं था ना, वो नहीं मानती थी ना कि ये शोषण है। रानी थी, ब्राह्मण कुल की थी। माता सीता को भी फिर ये व्यक्ति मानेगा कि श्री राम ने उनका शोषण किया। आधे लोग तो मानते हैं कि या तो उस कथा को प्रक्षिप्त बता देंगे जहाँ पे माता सीता को राम जी ने वनवास दिया, और यदि मानेंगे तो फिर कह देंगे कि राम जी ने गलत किया। और तुम्हारी बुद्धि प्रक्षिप्त है भैया, तुम समझने के अधिकारी नहीं हो, पात्रता नहीं है, तो कैसे समझोगे? तुम अपने जीवन में देखो कि हमारे जीवन में कितना दोगलापन है। एक समय हम जो कार्य करते हैं अगले ही क्षण दूसरा कार्य करने लग जाते हैं। एक क्षण कुछ बात करते हैं, दूसरे ही क्षण कुछ बात करने लग जाते हैं। हम कितने दोगले हैं। लेकिन वहां तुम अपना जीवन नहीं देखोगे, श्री राम का जीवन पढ़ने के लिए बैठे हो, जिनको रामो विग्रहवान धर्म कहा जाता है। उनके जीवन में तुमको दिखाई दे जाएगा व्यभिचार, उनके जीवन में तुमको दिखाई दे जाएगा कि इन्होंने गलत किया। माता सीता के जीवन में तुमको दिखाई दे जाएगा कि ये गलत था। माता सावित्री के जीवन में तुमको दिखाई दे जाएगा, किंतु अपने जीवन में तुमको कुछ दिखाई नहीं देगा। माता सावित्री का जो चरित्र है वो कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सुनाते हैं, कितने इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो माता सावित्री जी का चरित्र बताते हैं लोगों को, महिला स्त्रियों को कर्तव्य पालन के लिए। ज़रा मुझे बता दो, मैंने तो आज तक किसी कथावाचिका से या कथावाचक से नहीं सुना होगा।
बहुत कम, एक आध सुना भी होगा तो। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बताता नहीं है, लेकिन बहुत कम। जया किशोरी से तो मैंने आज तक नहीं सुना, चित्रलेखा से मैंने आज तक नहीं सुना, प्रशांत जैसे मूर्ख से मैंने आज तक नहीं सुना, जग्गी वासुदेव से मैंने आज तक नहीं सुना। तो कितने जो तुम्हारे, जिनको तुम अपना गुरु मान के बैठे हो, कितने लोग ऐसे हैं जो स्त्री को कर्तव्य पालन की शिक्षा दे रहे हैं, और कितने ऐसे हैं कर्तव्य पालन के नाम पर व्यभिचार में अग्रसर कर रहे हैं। इसकी पहचान नहीं हो पा रही है। इसीलिए घर की जो बहन बेटी है वो कहाँ मिलती है? फ्रीज में टुकड़े करके फिर उसको कहाँ रखा जाता है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि धर्म की ओर यदि आपको बढ़ना है तो चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। धर्म के नाम पर एक बहुत बड़ा गिरोह खड़ा हुआ है जो आपको निगलने के लिए बैठा है। सीधा कोई व्यक्ति आपको लाठी लेकर के मारने के लिए नहीं आएगा। यदि किसी को आपको मारना है, क्योंकि सामने जो शत्रु खड़ा है उसको मारना सहज है, किंतु यदि रोग के रूप में शत्रु शरीर के अंदर प्रवेश कर गया, आप उससे नहीं लड़ सकते। यदि आपके हाथ में दर्द है, हाथ में चोट है, तो वहां पे आप अपनी उंगली को स्पर्श करने में भी भय खाएंगे कि यहां पे मैं स्पर्श ना करूं, दर्द हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई शत्रु है, यदि आपके शरीर में प्रवेश कर गया है, तो उस शत्रु से आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और ये शत्रु जो हैं आपके घर में घुस रहे हैं, और ये पूरा विस्फोट कौन कर रहा है? यही प्रशांत जैसे लोग जो धर्म के नाम पे इतना बड़ा गिरोह खड़ा करके बैठे हुए हैं। और ये लोग कहते हैं कि जो आत्मा है, क्या एक भजन बनाया था उसने, आत्मा हमारा, याद नहीं आ रहा, आत्मा हमारा शरीर है, पता नहीं क्या जो भी था, लेकिन जब आत्मा ही तुम हो, मतलब अपने आप को आत्मा मानने के लिए कुछ बनाया था। हाँ, एक सिंपल वे में हम समझेंगे तो इस व्यक्ति का कहना है कि हम केवल आत्मा है। जब तुम आत्मा हो तो आत्मा का धर्म क्या होता है? वो तो सुख दुख से परे होती है। लेकिन आत्मा का धर्म तो भूख प्यास नहीं हो सकता, सर्दी गर्मी नहीं हो सकता, सुख दुख नहीं हो सकता। तो तुम सुखी भी हो रहे हो, दुखी भी हो रहे हो, तुमको वस्त्र भी चाहिए, तुमको भोजन भी चाहिए, तुमको जल की भी आवश्यकता है, तुमको घर की भी आवश्यकता है। भाई कैसी आत्मा हो? खुद इस आत्मा की डिमांड कुछ अधिक नहीं है। इसको फेस पे लगाने के लिए पाउडर भी चाहिए, आंखों में लगाने के लिए काजल भी चाहिए, इसको स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन भी चाहिए, इसको अपने शरीर पे धारण करने के लिए वस्त्र भी चाहिए। कैसी आत्मा हो भाई तुम? कैसी आत्मा है प्रशांत? ये सब तो शरीर के धर्म हैं। और जब तुमने अपने आप को आत्मा बना लिया है, तुम आत्मा हो, तुम मानते हो कि हम तो आत्मा है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा करते रहते हो सारा दिन की, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, तो तुमने तो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है। कोट पैंट में काहे घूम रहे हो भैया? दिगंबर होके घूमो, बिल्कुल नंग धड़ंग हो जाओ। और क्या ये तुमने कोठी वोटी खड़ी करके रखी है इतनी? क्या करोगे इतने बड़े महल का? यदि तुम आत्मा हो तो तुम्हारे जैसी आत्मा इतनी महंगी पड़ रही है, उसको घड़ी भी चाहिए धारण करने के लिए हाथ में। इस आत्मा को सब कुछ चाहिए, और सब चीज का प्रभाव भी इस आत्मा के ऊपर है। क्रोध का भी प्रभाव इसके ऊपर हो रहा है, भूख का प्रभाव भी इस आत्मा के ऊपर हो रहा है। माने कि ये सब तो शरीर के धर्म हैं, जितने शरीर के धर्म हैं वही सब आत्मा के धर्म बन जा रहे हैं। तो ये कैसी आत्मा है? और ये आत्मा ऐसी है कि इसको अपनी बातों को सबको बताना है, और उसके लिए इसको सोशल मीडिया का भी प्रयोग करना है।
कहने का भाव ये है कि ये आपको आपके कर्तव्य का बोध कभी नहीं करा सकते। ये केवल धर्म के नाम पर एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करके बैठे हैं, जिसमें ये आपको निगलने के लिए बैठे हैं। धर्म के नाम पर आपको निगलेंगे, निश्चिंत निगलेंगे। आपको अपने घर से ये आरंभ करना होगा कि हमारा बालक हमारे धर्मशास्त्रों को पढ़े, कम से कम इतना अवलोकन उसका धर्मशास्त्रों का हो, अधिक गहन ना हो तो इतना अवलोकन तो हो कि सही की और गलत की पहचान कर सके। जब ये कहते हो ना कि महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, और तो ये क्यों भूल जाते हो कि हमें जब स्त्रियों को, बहन बेटियों को, उनकी सेफ्टी की बात आती है तो वहाँ पर उनको ये शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति के फौर्जरी में ना आए, किसी की जाल साजिश में न फंसें। क्यों भूल जाते हैं? और वो कैसे फंसाता है? मीठी मीठी बातें करके ही फंसाता होगा, कोई तलवार लेकर तो नहीं फंसाता होगा। किसी के प्यार में कोई व्यक्ति अंधा कैसे हो रहा है? मीठी भाषा बोल के ही हो रहा होगा, कोई चाकू तलवार से तो नहीं हो रहा होगा। तो बात बताने की ये है कि यदि कोई व्यक्ति मीठी बात भी कर रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति हमारा हिमायती है, क्योंकि धर्म के अनुकूल जो बात है वो आपको सभी धर्मों में मिल जाएंगी। माने कि जो अच्छी बातें आप कहते हो, जिनको आप अच्छा समझ करके या अच्छी बात कह करके किसी व्यक्ति को आकर्षित होते हो, वो आपको हर जगह मिल जाएंगी देखने के लिए। बौद्ध धर्म में भी कई सारी अच्छी बातें आपको देखने को मिल जाएंगी, तो क्या आप कल को बौद्ध हो जाओगे? क्रिश्चियनिटी में कुछ अच्छी बातें मिल जाएंगी आपको, तो क्या आप कल को ईसाई धर्म अपना लोगे? तो कोई व्यक्ति मात्र मीठी बातें कर रहा है या फिर थोड़ी बहुत कुछ अच्छाई है, इतने मात्र से ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वह व्यक्ति हमारे योग्य है। सनातन सिद्धांत पूर्ण रूप से ग्राह्य है, पूर्ण रूप से ग्रहण करने योग्य है। उसका एक आधा अंश पकड़ करके कोई व्यक्ति कुछ करने लग जाए तो वो सनातन धर्मी नहीं हो जाता, या फिर वो व्यक्ति अच्छा नहीं हो जाता। एक व्यक्ति ने पकड़ लिया सनातन धर्म का कि चलो हम खूब दान करते हैं, खूब दान करते हैं। अब केवल उसमें ये एक ही अच्छाई है कि वो दान करेगा, केवल दान करेगा, पीछे से लेकिन जालसाजी भी करेगा, फौर्जरी भी करेगा। वो पीछे जो फौर्जरी कर रहा है उसके बारे में आपको ज्ञात नहीं है, किंतु सामने जो वो दान दिखा रहा है उसके बारे में आपको ज्ञात है। तो दान देख करके आप ये निश्चित करोगे कि वो व्यक्ति अच्छा है, किंतु उसकी मेंटेलिटी क्या है उस तक आप जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये व्यक्ति की बातों से झलक जाता है, व्यक्ति की बातों से पता चल जाता है इस व्यक्ति की सोच, इस व्यक्ति की मानसिकता किस प्रकार की है। और प्रशांत की जो मानसिकता है वो पूर्ण रूप से व्यभिचार को बढ़ावा देने की है, व्यभिचार को आगे फैलाने की है। और धर्म के नाम पर ही ये लोग आप सभी को निगल जाएंगे, काल बन करके, काल ब्याल मुखग्रास। ये सब धर्म के धंधेबाज हैं। आचार्य प्रशांत जो ये कह सकता है कि मातृ शक्तियों में से उस तत्व को हटा दो जो गर्भ धारण करती हैं, जिससे उनका शोषण होता है। जिस व्यक्ति को इतनी समझ नहीं है कि वैवाहिक जीवन हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है और वैवाहिक जीवन का किसी भी हमारे धर्मशास्त्र में विरोध नहीं है, किसी भी राजा महाराजा ने उसका विरोध नहीं किया। बड़े बड़े राजा हुए और गृहस्थ से ही बड़े बड़े संत निकले हैं, बड़े बड़े महापुरुष निकले हैं। शिवाजी महाराज जैसे महापुरुष निकले हैं, मीराबाई जैसी महापुरुष निकली हैं, रानी लक्ष्मीबाई जैसी महाविदुषी निकली हैं। तो गृहस्थ से ही ना ये सब निकले हैं। यदि गृहस्थ ही ना होता तो तुम जिसको सर पे चढ़ा के रखे, तुम्हारे अनुसार मैं यदि कह दूं कि यदि आचार्य प्रशांत अच्छा है तुम्हारे अनुसार, तुम्हारा गुरु है, तो एक प्रशांत ही कहाँ से पैदा होता? तो ये व्यक्ति जिसका विरोध कर रहा है ये भी उसी से निकला है, जिससे हम निकले उसी का हम विरोध भी कर रहे हैं। कमाल की बात है, जो प्रकृति की देन है हम उसी का विरोध कर रहे हैं। वो बात प्रकृति की देन की भी नहीं है, नहीं तो ऐसे मूर्ख
बुद्धि वाले लोग हैं जो कहेंगे कि चरस गांजा भी प्रकृति दे रही है, प्याज लहसुन भी प्रकृति दे रही है, तो तुम उसको भी स्वीकार क्यों नहीं करते, उसको क्यों नहीं खाते? क्योंकि प्रकृति के अंदर कई सारी वस्तुएं हैं, सकारात्मक वस्तुएं भी हैं, नकारात्मक वस्तुएं भी हैं, किंतु ग्रहण करने योग्य क्या वस्तु है और ग्रहण करने योग्य क्या वस्तु नहीं है, इसकी शिक्षा हमको कहाँ से होगी? इसकी शिक्षा हमको शास्त्र से होगी। क्योंकि एक बाहर की स्त्री भी है और एक अपने घर की स्त्री भी है। एक माँ से 2 संतानें उत्पन्न हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। तो जो पुत्र और पुत्री एक माँ से उत्पन्न हो रहे हैं वो दोनों आपस में भाई बहन होंगे, पति पत्नी नहीं होंगे। किंतु वहीं पर हम यदि ब्राह्मण कुल से हैं, यदि क्षत्रिय कुल से हैं, तो हम अपने घर की बहन बेटी से विवाह नहीं करेंगे कि ये ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल की हैं, क्योंकि सगोत्रीय विवाह नहीं होता, उसमें गोत्र देख करके हम बाहर कि और कौन क्षत्रिय वंश का और किसका गोत्र हमसे थोड़ा भिन्न है, उससे हम जा करके विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। तो ये कहाँ से पता चला? ये शास्त्र से पता चला कि जो हमारे घर में 2 स्त्रियां हैं, एक जिसने हमको जन्म दिया वो हमारी जन्म देने वाली माँ है, और उसके गर्भ से जिस स्त्री का जन्म हुआ वो जो है हमारी बहन है, तो उसको हमको बहन के रूप में स्वीकार करना है। और एक यदि कोई पुरुष निकला है तो उसको भाई के रूप में स्वीकार करना है। समझे? ये शास्त्र बताएगा हमको कि क्या ग्रहण करने योग्य है, किस रूप में ग्रहण करने योग्य है, किस अंश में ग्रहण करने योग्य है और किस अंश में ग्रहण करने योग्य नहीं है। जहर भी प्रकृति से प्राप्त हो जाता है, उसको भी खा पी लो। इसीलिए तो अपने दिमाग के तारों को खोलिए और खोल करके समझने का प्रयास करिए कि आचार्य प्रशांत केवल लोगों को मूर्ख बना रहा है, और अपने जो वेदादि शास्त्रों का ये जो व्याख्यान कर रहा है, जिस व्यक्ति ने पूर्व में चरस गांजा फूंक के रखा हो, चलो मान लिया एक बारी व्यक्ति से गलती हो सकती है, बाद में व्यक्ति सुधर भी सकता है, तो उसको सुधरने का अवसर भी प्रदान कर देना चाहिए। किंतु ये कब से हुआ कि वो व्यक्ति फिर वेद वेदांतों पर व्याख्यान भी कर सकता है? मतलब इस प्रशांत ने जिसने पूर्व में गांजा चरस ये सब हरकतें जो की हैं, इससे उसको वेदांत का अधिकार कहाँ से प्राप्त हुआ भाई? जो कभी गुरु की शरण में न बैठा हो, जिसने कभी कोई गुरु ही ना बनाया हो, वो डायरेक्ट गुरु ही बन गया हो, ये कहाँ से? शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में अब केवल लोग डायरेक्ट गुरु ही बनेंगे, चेला तो कोई बनेगा ही नहीं, क्योंकि चेला तो बनना नहीं किसी को, शिष्यत्व तो स्वीकार करना ही नहीं किसी का, सीधा गुरु बन के गुरु गद्दी चाहिए ना सभी को। इस्कॉन वाले भी गुरु गद्दी लेकर के बैठे हैं। तो ये जो षड्यंत्र चल रहा है धर्म के नाम पर, ये बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है और एक बहुत बड़ा गिरोह धर्म के नाम पर लगा हुआ है सभी को परिवर्तन करने में। इससे सावधान रहिए।